हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ ये एक हमने जर्नल एंट्री बना रखी है। इसको टैली में किस तरीके से करेंगे ये आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और टैली में हम नई कंपनी किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो सभी आज हमने इस वाली वीडियो के अंदर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हमने ओपन कर लेना है टैली। ये हमने एक टैली का यहाँ शॉर्टकट बना रखा है, इसको आपने बस डबल क्लिक करना है तो ये हमारी टैली ओपन हो जाएगी। तो जैसे टैली ओपन हो जाती है ये यहाँ पर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली बना हुआ है और इसकी ये शॉर्टकट की बनी हुई है Ctrl+M। आप ये देखिए, तो हमने कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस कर देंगे और नीचे राइट में बना हुआ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पर आने के लिए Ctrl+M, ये यहाँ पर शॉर्टकट में आपको दिख भी रहा है। आप यहाँ देखिए राइट साइड में ये Ctrl+M और ये Ctrl+N। वैसे मेन जो ये होता है जैसे लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, इसी को हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है तो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, हमने एंटर कर लेना है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम, कि हम कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं और कंपनी हमारी जो है ये कहाँ सेव होगी, तो वो आप जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, किस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने कंपनी बना दी, हमने डाला माय लर्निंग ट्री, ये कंपनी का नाम है, एंटर किया। ये लिखा हुआ है यहाँ मेलिंग नेम, यानी इसी कंपनी का अगर कोई और नाम है तो वो आप बना लेंगे, लेकिन हमने यही रख लिया, एंटर। और इसका एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपने इसका एड्रेस डालना है, जैसे हाउस नंबर या शॉप जो भी आप डालना चाहते हैं। हमने डायरेक्ट डाल दिया पानीपत, हमने डाल दिया यहाँ पानीपत। पानीपत डाल के और हमने कर दिया, फिर उसके बाद में स्टेट आप लेफ्ट साइड में आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है हरियाणा, ये हरियाणा हमारा आ गया है। उसके बाद में पिन, हरियाणा का जो पानीपत का पिन है वो हमने डाल दिया 132103, हमने एंटर कर दिया। उसके बाद में आपकी अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो आप ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद वेट अभी नहीं चल रहा है तो इसको बंद कर देंगे, लोकल भी बंद कर देंगे। यहाँ पर ये भी बंद, इनकम टैक्स का नंबर भी नहीं है कोई, और यहाँ पर हम डाल देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंपनी, की आपकी कंपनी का टाइप क्या है। अगर आप रखते हैं ये वाला अकाउंट ओनली तो इसमें आपकी इन्वेंट्री आइटम नहीं आएगी। इन्वेंट्री का आइटम यानी जिसमें आपने सेल किया हुआ है, कुछ परचेज किया है, लेकिन आइटम क्या, आपने कंप्यूटर, चेयर, कितनी टेबल, कितने आपने माउस, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी की अगर आपके पास क्वांटिटी है तो वो आती है आपकी इन्वेंट्री इन्फो में, अकाउंट विद इन्वेंट्री। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल हमने अकाउंट की एंट्री करनी है, सेल परचेज, तो वो आप सिर्फ इसमें आप रख लेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ अकाउंट ओनली, तो इसमें आप अकाउंट ओनली में आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इसमें आपका सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, इस तरह की एंट्री आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ इसमें इन्वेंट्री आइटम भी हम इसमें डालना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो वैसे तो अकाउंट ओनली का कोई काम नहीं है, हमने ये सेलेक्ट करना है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, एंटर करेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर की, जैसे हम कहते हैं कि नया साल स्टार्ट होता है, तो नया साल फ्रेंड्स स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। अभी हमारा चल रहा है, हमने डाल दिया यहाँ 1/4/2025 से स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, की इसमें एंट्री आप किस डेट से करेंगे, जिस डेट से भी आपने कंपनी क्रिएट करी है उसी डेट से आप एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आज आपकी डेट भी डाल सकते हैं ये, और ये वाली डेट जो रखी है ये भी आप रख सकते हैं, आपने एंटर कर देना है। अभी इसमें कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड डाल देंगे तो फिर आपको वो याद रखना पड़ेगा। आगे हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट साइड में लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है सेव करना। आप एंटर कर देंगे तब भी सेव हो जाएगा, या आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देंगे तब भी सेव हो जाएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा, या फिर आप सीधा बाय डिफॉल्ट एंटर कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट करते हैं यस पर, तो आपकी कंपनी क्या है वो क्रिएट हो रही है। इस तरीके से आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है माय लर्निंग ट्री, यहाँ पर ये आ गया, कंपनी का नाम है, इसमें कोई एंट्री नहीं है, कोई वाउचर नहीं है, और ये होता है मेन गेटवे ऑफ टैली। अब समझने वाली फ्रेंड बात ये है कि जो भी यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये हमने नहीं किया हुआ है, इस टैली के अंदर पहले से ही ये जो रेड कलर में बने हुए ये उसी की शॉर्टकट की है।
आप देखेंगे जैसे अकाउंट इन्फो के लिए आपने ए प्रेस करना है, इन्वेंट्री के लिए आई, ऐसे इंपोर्ट मास्टर के लिए ई, ये सभी के लिए उसी की शॉर्टकट की है जो रेड कलर में दिख रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर राइट साइड में बना हुआ है F1 इधर भी ये राइट साइड में बना हुआ है। तो जैसे भी ये यहाँ पर F1 वगैरह राइट साइड में जो बने हुए हैं, ये भी है। जिसके नीचे जिस भी शॉर्टकट की के नीचे ये अंडरलाइन बनी हुई है, जैसे F1 ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी और नीचे बना हुआ है F1, इसके नीचे अंडरलाइन आई हुई है, तो जिस भी शॉर्टकट की के नीचे अंडरलाइन बनी हुई है वो ऑल्ट के साथ ओपन होगी, और जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं बनी वो नॉर्मल F1 से ओपन हो जाएगी, और जिसके साथ में ये अंडरलाइन बनी हुई है वो ऑल्ट F1, जैसे यहाँ बनी हुई है ऑल्ट F2, जैसे यहाँ बनी हुई है ऑल्ट F3। तो इस तरीके से जो भी ये रेड कलर में बनी हुई है वो उसी की शॉर्टकट की है। अब हम बनाते हैं एंट्री। जैसे हम सबसे पहले आएंगे अकाउंट इन्फो में, अकाउंट इन्फो को ओपन किया और ये है ग्रुप के नीचे बना हुआ है लेजर पर हम आएंगे, लेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में क्रिएट का मतलब होता है हमने नया बनाना, डिस्प्ले यानी हमने शो करना, देखना, और ऑल्टर यानी बने हुए में कुछ चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम ऑल्टर में जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी में पहले से कोई लेजर बने होते हैं। यस, पहले से हर कंपनी के अंदर 2 लेजर पहले से ही बने होते हैं, पहला कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्प्ले पे जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें ये 2 लेजर दिखाई देंगे, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। और जो लेजर एक बार इसमें यहां बन गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा, उसका एक मैसेज आ जाएगा अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेट, कि ये लेजर जो है वो डुप्लीकेट है, इसका मतलब यानी वो पहले से बना हुआ है तो आपने नहीं बनाना। आप स्पेलिंग गलत करके या स्पेलिंग की चेंजेस करके तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स। जो एक बार आपने लेजर बना दिया तो उस नाम से दोबारा नहीं बनाना है। लेकिन अगर हमारे डेटर या क्रेडिटर है उनके हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मोहन के नाम से बहुत सारे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये मोहन कौन है, ये सोहन कौन है, तो उसके लिए हमें उसको अलग अलग से उसको एक आइडेंटिटी हमें देनी पड़ेगी, उसके लिए तो अलग है। लेकिन कैश का, परचेज का, सेल का, इनको हमें बार बार रिपीट नहीं करना, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। हमने एस्केप करके हम बाहर आ गए, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। अब हमने बनानी है एंट्री। एंट्री बनाएंगे कौन सी, ये एंट्री आप देखिए, हमने ये एंट्री पहले से बना रखी है, ये बना हुआ है यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। इसका हमने एक लेजर बना रखा है कैपिटल, एक कैश का बना रखा है, और इसकी एंट्री हमने बना रखी है यहाँ पर, ये देखिए आप, कैश टू कैपिटल, ये एक एंट्री है। दूसरी है परचेज गुड्स फॉर कैश, की हमने सामान खरीद लिया है कैश में, तो एक हमने लेजर बना रखा है इसमें परचेज का, दूसरा हमने बना दिया कैश का, और इसकी एंट्री बना दी परचेज टू कैश, ये आपको आती है। ऐसे हमने एक बना रखा है सोल्ड गुड्स टू मनीष ऑन क्रेडिट, की हमने सामान बेच दिया मनीष को उधार में, तो एक हमने सेल का बना दिया और एक हमने यहाँ पर बना दिया मोहन का, और एंट्री बनी है मोहन टू सेल। तो ये एंट्री हमने करनी है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये बना हुआ है कैश टू, ये कैश अकाउंट, और टू ये बना हुआ है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में परचेज फॉर गुड्स यहाँ पर बना हुआ है, ये परचेज टू कैश की, और दूसरी ये बनी हुई है मोहन टू सेल। तो अब बात करते हैं कि ये एंट्री अब हमने करनी कैसे है। तो हमने यहां पर जाना है अकाउंट इन्फो, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, यहां पर हमने जाना है अकाउंट इन्फो में, और सबसे पहली जो एंट्री थी हमारी वो हमारी थी, आप चेक करेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कैपिटल अकाउंट, ये यहां पर आप देखेंगे कैश टू कैपिटल, ये किस वाउचर में जाएगी। यहां पर वाउचर होते हैं, आपने ध्यान रखना है कि ये वाउचर होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कुछ वाउचर है, जैसे ये यहाँ पर आपका बना हुआ है कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा वाउचर है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है कि जिस एंट्री के अंदर कैश टू बैंक होता है, या बैंक टू बैंक होता है, या कैश टू कैश होता है, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। ऐसे ही होता है हमारा परचेज वाउचर, जिस एंट्री में हमने गुड्स को परचेज किया है किसी भी तरीके से, परचेज टू कैश, परचेज टू बैंक, या परचेज टू मोहन, किसी भी एंट्री में अगर हमने गुड्स को परचेज किया तो परचेज वाउचर में जाएगी।
ऐसे ही सेल वाउचर, अगर हमने कोई भी एंट्री सेल करी है, कैश टू सेल, बैंक टू सेल या मोहन टू सेल, जिस एंट्री में भी हमने गुड्स को सेल किया है वो सेल्स वाउचर में जाएगी। और ऐसे ही आता है पेमेंट वाउचर, जिस एंट्री में हमने गुड्स को छोड़कर कहीं पर भी अगर हमने पेमेंट करी है तो वो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, जिस एंट्री में हमने कैश रिसीव किया है सेल वाउचर को छोड़ के, जिसमें हमने गुड्स को सेल किया हुआ है, उस एंट्री को छोड़कर बाकी किसी भी तरीके से अगर बिजनेस में हमारे पास कैश आ रही है, पेमेंट आ रही है, तो वो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में जो एंट्री इनमें से किसी भी वाउचर में नहीं जाती, ना वो सेल में जाती, ना वो परचेज में जाती, ना वो कॉन्ट्रा में जाती, ना ही वो रिसिप्ट में जाती और ना ही वो आपकी पेमेंट में जाती, तो वो एंट्री आपकी किसके अंदर जाएगी? जर्नल वाउचर के अंदर जाएगी। तो हमारी एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर टू और बाय नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको अगर आपने प्रेस करना है तो F12, अगर लैपटॉप आप चला रहे तो उसके साथ फंक्शन प्रेस करेंगे, अगर आप कीबोर्ड चल रहे हैं तो नॉर्मल आप F12 प्रेस करेंगे। और यहां पर ये ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन का नाम है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा, और इसको करेंगे नो, और इसको हम एंटर करते रहेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। तो आपकी इस एंट्री में क्या होगा, यहाँ पे टू और बाय आ जाएगा। आप ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में टू और बाय आ चुका है। टू का मतलब होता है क्रेडिट और बाय का मतलब होता है डेबिट। तो यहाँ पे सबसे पहले टू आ रहा है, तो टू हमारा था कैपिटल, लेकिन हमने तो कैपिटल का लेजर ही नहीं बनाया, तो पहले हमने ओन एंट्री का लेजर बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। कैसे? हम बैक आएंगे और हम आएंगे यहाँ अकाउंट इन्फो, उसके बाद हम आएंगे लेजर, लेजर के बाद हम आएंगे यहाँ क्रिएट। तो सबसे पहले हमने बना दिया है कैपिटल अकाउंट, एक हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट का लेजर। कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाता है और इसको हमने कर दिया है सेव। इन्वेंट्री ये हमसे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू इसमें है, इसमें नहीं है तो हम कर देते हैं इसको नो, तो नो ही है पहले से, इसको कर देते हैं यहाँ पर सेव। अब यहाँ अगर मैं कैश का बनाता हूँ फ्रेंड, तो कैश का तो पहले से लेजर बना होता है। अगर मैं कैश का बना के एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि ये एंट्री आप डुप्लीकेट एंट्री को आप इसमें नहीं बना सकते। कोई भी लेजर आप डुप्लीकेट अगर है तो उसको आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। एक मैंने बना दिया परचेज का, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इधर लेफ्ट साइड में जाता है परचेज वाउचर के अंदर। ये जो परचेज ग्रुप है तो ये परचेज ग्रुप के अंदर चला जाएगा। नो कर दिया, अभी हमारे पास कोई एंट्री नहीं है इन्वेंट्री वैल्यू को। और एक हमने बना दिया है मोहन का, मोहन अकाउंट। मोहन जाएगा, हम इससे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हम इसको सेल कर रहे हैं तो ये चला जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। इसको हम कर देंगे सेव, एंटर करते जाएंगे और ये जैसे एक्सेप्ट आता है तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो अभी हमने ये लेजर बना लिए हैं 3, इनको हम अब एंट्री में करेंगे। तो हमने एस्केप, कीबोर्ड की पहली की होती है एस्केप, एस्केप प्रेस कर देंगे, यानी एस्केप प्रेस करते रहेंगे तो बाहर आते रहेंगे। जब भी आपने टैली से बाहर आना है तो आप एस्केप एस्केप प्रेस करते जाइए तो बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद में लिखा हुआ अकाउंटिंग वाउचर, हम एंट्री करेंगे। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ से पहले से ये रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट हो रहा है, तो 2 का मतलब होता है यहाँ पर क्रेडिट। क्रेडिट में हमारी एंट्री थी यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल में कितना अमाउंट था, हम उस एंट्री को एक बार देख लेते हैं। तो अमाउंट था हमारा यहाँ 1 लाख दिखा रखा है, तो यहाँ पे आ गया है हमारा 1 लाख अमाउंट। तो हम यहाँ इसका अमाउंट अभी आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो रियल में आपका वो अमाउंट आप डाल दीजिए। बाय में हमारा कैश, तो कैश आ जाएगा और आप इसको एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। नरेशन भी डालनी होती है फ्रेंड्स। नरेशन का मतलब होता है कि अभी तो आप नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाता है, लेकिन जब भी हम किसी फर्म में या कंपनी में प्रॉपर काम करते हैं तो हमें नरेशन डालनी चाहिए। नरेशन का मतलब है कि अगर बाई चांस ये एंट्री आप भूल गए कि इस एंट्री में आपने किया क्या था, तो वो आप नरेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि इस एंट्री में आपने क्या किया, और ये एंट्री में आप बिंग डाल के आप इसमें जो भी आपने मैसेज डालना है वो आप डाल सकते हैं।
अभी के लिए मैंने इसको एंटर कर दिया, लेकिन हर बार आपने इसमें नरेशन डालनी है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमने परचेज किया था गुड्स, एक एंट्री और बना रखी है कि हमने जो गुड्स है वो परचेज किया है, वो भी हम देख लेते हैं। ये आप देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000, ये हमने इसको हमने एंट्री दिखा दी कि ये एंट्री है परचेज टू कैश, और ये जाएगी हमारी परचेज वाउचर में। तो हमने क्या किया, इधर राइट साइड में परचेज को सिलेक्ट कर लिया, और परचेज में भी देखो टू और बाय नहीं आ रहा है अभी, तो टू और बाय लाने के लिए हमने पहले यस कर रखा है, लेकिन राइट साइड में यहाँ बना हुआ है एज वाउचर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे एज वाउचर पे, तो टू और बाय आ जाएगा। यहाँ पर ये मांगता है रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, हम इसको छोड़ देंगे। टू का मतलब होता है कैश, यानी यहाँ पर जो उस परचेज की एंट्री हमने कर रखी तो कैश कर देंगे। हमने 15,000 का सामान खरीदा था तो वो हम डाल देंगे बाय फर्नीचर, या हम परचेज कर लेंगे तो परचेज आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से बीइंग लगाकर जो भी आपका नरेशन है वो डाल देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, ये एंट्री आप डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट थी कि हमने सेल किया था गुड्स को, आप देख सकते हैं दोबारा हमारी ये एक एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, ये हमारी जाएगी मोहन टू सेल्स वाले वाउचर में। तो हमने यहाँ पर किया है राइट साइड में ये बना हुआ है सेल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी हम एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। बाय में हमारा था मोहन लेजर, हम मोहन में डाल देंगे। अमाउंट कितना था हमारा, मान लो हमने डाल दिया 20,000, तो 20,000 की हमने सेल कर दी है, एंटर। और किसको क्या सेल किया हमने, सेल का लेजर नहीं बना रखा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो मैंने सेल का लेजर नहीं बना रखा, मैं चाहता हूं कि मैं यही बना दूं साथ के साथ, तो कीबोर्ड से Alt C, और यहीं पर हमने सेल का एक लेजर बना दिया, सेल्स अकाउंट। तो जैसे हम सेल अकाउंट बनाते हैं तो ये सेल्स वाले वाउचर में ही जाएगा। इन्वेंट्री अभी नो कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई आइटम नहीं है। यानी यहाँ पर शॉर्टकट की भी मैंने अभी आपको बता दी कि डायरेक्टली अगर हमने कोई लेजर बनाना है तो Alt+C हम लेजर क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर हम नरेशन डाल के इसको एंटर करके सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमने जो एंट्री बनाई है वो सारी सेव हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जितनी भी एंट्री बनाई है अगर वो हम देखना चाहते हैं तो हम आएंगे यहाँ डिस्प्ले में एंटर करेंगे, और हम सिलेक्ट कर लेंगे डे बुक, तो हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 3 एंट्री बनाई है, वो तीनों की तीनों यहाँ पर है। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है Alt+F1, तो जैसे हम प्रेस करते हैं तो इन एंट्री की डिटेल भी हमें दिखाई दे जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप टैली के अंदर अपनी एंट्री को आप डाल सकते हैं, अपनी एंट्री कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आ रहा है या किसी भी चीज में कोई एंट्री में करने में, या कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगी, तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, उसका आपको साथ के साथ ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।